हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VR वैल्यू बूस्टर में। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के पहले हम लोगों को किन किन वैल्यूज की, किन किन इंपॉर्टेंट टर्म्स की जरूरत पड़ेगी उनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले देखेंगे रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हम लोगों को दो टॉपिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1.2 सॉल्व करने के पहले। पहला तो हम लोगों को ये आना चाहिए कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा टॉपिक है दो रेशनल नंबर्स के बीच में और रेशनल नंबर्स हम लोगों को निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग वो दोनों टॉपिक देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए हम लोगों ने टॉपिक लिखा है रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो रेशनल नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए एक ओवरव्यू लेते हैं हम लोगों को। क्लास 7 में हम लोगों ने देखा था फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। हम लोगों ने वहां देखा था कि किस तरीके से किसी प्रॉपर, इम्प्रॉपर या मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहां देखें, मान लो एक फ्रैक्शन की बात करें। ठीक है, बोल दो ये 3/4 रेशनल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है। ठीक है, तो अभी फ्रैक्शन की बात करें, मान लो इसको नेगेटिव नंबर दिखाऊंगा रिप्रेजेंट करके, तब पता चलेगा रेशनल नंबर की भी बात होगी। ठीक है, चलो अब क्या करें, मान लो ये फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन सबसे पहले जो भी आपके पास रेशनल नंबर या फ्रैक्शन आता है, सबसे पहले उसका टाइप आइडेंटिफाई करो। ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर। क्यों प्रॉपर है? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हर प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है, हर एक प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। हर एक प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। कोई सा भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, तब मतलब क्या हो गया, नंबर लाइन पे भी ये 0 से 1 के बीच में आएगा। ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1। ठीक है, अब हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है, हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर हमारा कितना है, 4 है, तो इसके 4 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 एंड 4। इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए हम लोगों ने। 4 इक्वल काट करने के बाद देखिए, ये जो पहला 0 ये शो करेगा 0/4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4 और ये आपका हो गया 4/4 मतलब 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये ले सकते हैं, 0/4 मतलब 0 ही होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करना है, थर्ड पार्ट, तो हमारा ये हो गया 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को या रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहां पर? नंबर लाइन पे। अच्छा, इससे पता क्या चल रहा है? पता ये चल रहा है कि अगर हमारे पास रेशनल नंबर है तो पहले उसको हम लोग एज अ फ्रैक्शन ट्रीट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक रेशनल नंबर है, आपको रिप्रेजेंट करना है -4/5 को। दिस इज द रेशनल नंबर, यू हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले नेगेटिव साइन भूल जाओ। नेगेटिव साइन भूलने के बाद आप देखोगे ये कौन सा फ्रैक्शन जैसा लग रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा। ठीक है, तो यही वाली मेथड, सेम वाली मेथड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, 4/5 है, मतलब वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में। अभी देखिए नेगेटिव 4/5 है, तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगी वैल्यू। ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका 0। बस अब क्या करना है, नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में, सिंपल बात। अब जितना डिनोमिनेटर उतने इक्वल पार्ट्स, 5 है तो 1 2 3 4 और 5 इक्वल पार्ट्स। हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से, क्योंकि यहां भी स्टार्ट 0 से किया था। तो पहला पॉइंट होगा आपका 0/5, ये हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा -2/5, -3/5, -4/5 और -5/5 मतलब हो गया -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन -4/5 का। ठीक है, तो होपफुली ये सभी को समझ में आएगा कि पहले रिप्रेजेंट करने के पहले हम लोग अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो रेशनल नंबर को भूल जाओ पहले। अगर वो प्रॉपर है तो उसकी वैल्यू 0-1 के बीच में लाई करेगी, डिनोमिनेटर इक्वल पार्ट बनाएंगे, इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली ये सभी को समझ में आया होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोग देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, मिक्स रेशनल नंबर्स या मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल एक रेशनल नंबर या एक आपका फ्रैक्शन ऐसा गिवन है हमको 3/2/5। एक्चुअल में ये क्या है, ऐसा लिखा हुआ है कुछ, मतलब इसकी जो वैल्यू है 3 से थोड़ी सी ज्यादा है। क्यों थोड़ी सी ज्यादा है? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसकी वैल्यू 3 से थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी ज्यादा है मतलब क्या है, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये 0 से 1 के बीच में आएगा, मतलब हो सकता है 3 से थोड़ा सा ज्यादा हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो फ्रैक्शन है ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा।
किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो नंबर लाइन 0 से स्टार्ट करो या सिर्फ 3 और 4 के बीच में नंबर लाइन स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन आएंगे हम लोगों को होल नंबर लेना है और बाद का जो नंबर होगा, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन होगा होल नंबर जो गिवन है और उसका अगला नंबर, मतलब अगर यहाँ 4 होता तो 4 के बाद 5 लेते, 5 होता तो 6 है, यहाँ 3 है तो 3 के बाद क्या ले लिया, 4, ठीक है। अब बस अब भूल जाओ 3 को, अब 3 के बाद हमारे बचा 2/5, मतलब हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट तो करते आते ही हम लोगों को कैसे करेंगे, ये 5 है तो 5 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट होगा वो 3 होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो 3 होल 1/5, 3 होल 2/5, 3 होल 3/5, 3 होल 3/4 ये 4 आएगा 4/5, ठीक है। हमको क्या चाहिए था, 3 होल 2/5, तो ये हो गया हमारा 3 होल 2/5। इस तरीके से हम लोग किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए तो रेशनल, ये तो मिक्स फ्रैक्शन की बात होगी। अगर नेगेटिव हो जाए, सिंपल, अगर इसी का एग्जांपल ले हम लोग, ठीक है, अगर इसी का एग्जांपल ले हो जाए -3 होल 2/5, -3 होल 2/5, तो क्या होगा, ये लाई किसके किसके बीच में करेगा, देखो 3 से थोड़ा सा ज्यादा, 3 से ज्यादा मतलब थोड़ा और नेगेटिव में ज्यादा, ठीक है, मतलब लाई करेगा -3 एंड -4 के बीच में। तो अब जो हमारी नंबर लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, दिस इज -4 और दिस इज -3, इस तरीके से बनेगी। बस अब कुछ नहीं करना है, सिंपल, कितने पार्ट्स करने हैं, 5 इक्वल पार्ट्स, तो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट जो होगा वो होगा आपका -3 होल 1/5, दूसरा होगा -3 होल 2/5, -3 होल 3/5, -3 होल 4/5। क्या चाहिए था, -3 होल 2/5। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमने देखा प्रॉपर और मिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब अगर एक एग्जांपल हमारे सामने आता है -7/3 का, ठीक है, तो देखो अगर इसको अभी माइनस को भूल जाओ तो कैसा फ्रैक्शन दिख रहा है मेरे को, इम्प्रॉपर। क्यों इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो एक ऐसा फ्रैक्शन है हमारे पास इम्प्रॉपर टाइप का है। कैसा है ये, इम्प्रॉपर टाइप का, ठीक है। अच्छा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा, अब 1 से कितनी ज्यादा होगी हमें नहीं पता, 0 और 1 के बीच में प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, 1 से ज्यादा हो गई तो इम्प्रॉपर हो गई, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मिक्स्ड में। इसको कन्वर्ट कर लो मिक्स्ड में, और मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट, मिक्स रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हम लोगों को आता है, ठीक है। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 7 डिवाइड होगा 3 से, तो 3 2 6, बचा रिमाइंडर 1। इसका जो तरीका होता है लिखने का, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, ठीक है। कोशेंट हमारा 2, रिमाइंडर हमारा 1 और डिवीजर हमारा है 3, तो 3 2 6, 6 + 1 7। यहाँ माइनस था तो एक माइनस यहाँ लगा दिया, ठीक है। मतलब हमारा नंबर हो गया 2 होल -2 होल 1/3, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी -2 से -3 के बीच में, -2 से -3 के बीच में आएगी इसकी वैल्यू। -2 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 3 के साइड जाएगा, 3 के साइड जाएगा, -2 से -3 के बीच में। तो रेशनल नंबर लेंगे, ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -3, ये नंबर लाइन ले ली, इधर आएगा -1, यहाँ आएगा 0, ठीक है। तो -2 से थोड़ा सा ज्यादा। अब देखो -2 का काम खत्म, बचा 1/3, तो कितने इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट, 1 2 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -2 1/3, -2 2/3, ठीक है। हमको रिप्रेजेंट करना था -2 होल 1/3, तो -2 होल 1/3 हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज के, तो वहां पर आप अगर इस वीडियो को आपने देखा है तो वहां पर आप इजीली अपने हिसाब से इनको लोकेट कर पाओगे। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हायर क्लासेस में भी हम लोगों को इसको देखना है, तो हम लोग यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल लें, ठीक है। एक नंबर लाइन पे लिखा है 0 और 1, ठीक है। आपने बोला सर, मैं बोल रहा हूँ इसके बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स है। आप बोलोगे सर कैसे, यहाँ तो 0 और 1 के बीच में कुछ है ही नहीं, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर आता है क्या, नहीं आता। हम लोगों को अभी तक पता है 0 और 1 के बीच में नंबर नहीं आता, बट इनके बीच में इनफाइनाइट मेनी मतलब बहुत सारे, जिनके कोई काउंट नहीं, काउंटलेस रेशनल नंबर्स इसके बीच में होंगे। कैसे, देखो ये लिखा है 0/1, लिखा है 1/1, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई इसको करा तो इसको भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 0/10, ये हो जाएगा 10/10, ठीक है। अब इसके बीच में नंबर्स देखो,
0/10 तो वैसा का वैसा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। ठीक है, देखिए कितने नंबर आ गए, इतने सारे नंबर इनके बीच में आ गए। ठीक है, और भी निकाल सकते हैं। कैसे? अभी मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा, एक काम करता हूं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आपकी जो मर्जी है उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस शर्त ये है कि आपका डिनोमिनेटर दोनों केस में सेम होना चाहिए। ये था 0/1, ये था आपका 1/1। ठीक है, 1/1। मैंने क्या करा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां भी 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया आपका 0/20 और ये हो गया आपका 20/20। ठीक है, अब देखो 1/20, 2/20, 1/20, 2/20, 3/20 से कहां तक, 19/20 तक। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और तरीके, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों को बोला है कि 5 रेशनल नंबर्स निकालने, हम लोगों को कितने, 5 रेशनल नंबर्स किसके बीच में, 1/2 एंड 1/4 के बीच में। ठीक है, 1/2 और 1/4 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने। कैसे निकालेंगे, देखिए सभी लोग। देखो, सबसे पहला काम होता है आपका, आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, सेम कैसे बनाएंगे, एलसीएम ले लो। 4 और 2 का एलसीएम 2, 2, 1, 2, 1, 1। एलसीएम कितना आ गया, 4। एलसीएम सभी को लेते आता है, वैसे जनरली हम लोग बोले तो एलसीएम कितना आ गया, 4। मतलब इसको भी 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 2/4, ये हो जाएगा 1/4 एज इट इज, क्योंकि ऑलरेडी 4 है। इसके बीच में एक रेशनल नंबर आ गया। कौन सा रेशनल नंबर आ गया हमारे बीच में, 2/4। ठीक है, कोई आया रेशनल नंबर क्या इसके बीच में, कोई भी रेशनल नंबर नहीं आया अभी तक। ठीक है, सॉरी, एक भी रेशनल नंबर हम लोगों को इसके बीच में नहीं मिला। ठीक है, अब नहीं मिला तो ये तो कंफ्यूजन हो गया, सर आपने तो बताया तो सेम करना है, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, मान लो ये 2/4 है और ये लिखा है 1/4। मैं काम करता हूं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप 5 से करो और किसी नंबर से 20 से करो। मैंने 10 से मल्टीप्लाई यहां करा तो यहां भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 20/40 और ये हो गया आपका 10/40। ठीक है, अब देखो कितने सारे नंबर आ गए इसके बीच में, कौन कौन से, 90/40, 18/40, 17/40। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर इसके बीच में तो कोई नंबर नहीं मिला। यू कैन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स एज यू वांट। जब तक आपको आपका जो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले, आप उतने टाइम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके अलग अलग रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स, मतलब हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते किसी रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। तो दूसरा तरीका देखेंगे हम लोग रेशनल नंबर्स निकालने का किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। मान लो वही सेम एग्जांपल लेते हैं, आपका 1/2 और 1/4 के बीच में दो रेशनल नंबर निकालने, एक या दो या तीन जो भी निकालने। ठीक है, अभी एक निकाल की कोशिश करते हैं, फिर बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आप इन्हों दोनों रेशनल नंबर्स को आपको ऐड करना है और जो आंसर आए उसको डिवाइड बाय 2 करना है। कैसे करेंगे, देखो दोनों का ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया आपका, पहले इसको सॉल्व कर ले फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे। एलसीएम आ गया 4, तो इसको 4 बनाया तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 2 + 1/4 डिवाइडेड बाय 2 साइड में चल रहा है, तो ये हो गया 3/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपको सभी को पता है 2/1 लिख दो इसको, तो 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1/2। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा आपका 3/8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में से कन्वर्ट करा और इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर आ गया, कौन सा, 3/8। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में आ गया। अब फर्दर आपको और आगे निकालना हो तो क्या करोगे, फिर इन दोनों रेशनल नंबर्स को ले लो। कैसे, 1/2 + 3/8 और इन दोनों को डिवाइड कर दो डिवाइडेड बाय 2। चेक कर लो कैसा निकलेगा। 8 एलसीएम आएगा, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम 8 आने वाला है, तो ये हो जाएगा 4, ये 4 से मल्टीप्लाई, 8 एलसीएम आ गया आपका, तो ये हो जाएगा 4 एज इट इज और 3 ये डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका 7/8 डिवाइडेड बाय 2/1। तो 7/8 इसको मल्टीप्लाई बाय कर दो 1/2। अगला रेशनल नंबर आ गया आपका 7/16। तो कैसे लिखेंगे, 1/2 7/16,
3/8 1/4। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। दो दो को लेके जाना है। ठीक है, अब मान लो इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, आपकी मर्जी। ठीक है, बस ऐसे लेते जाओ 1 by 1 यू हैव इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स इन बाय दिस वे आल्सो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोग अगर जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट मेथड हम लोगों ने जो पहली मेथड देखी उसी का यूज करेंगे।